ए बालक सुनिए, देखिए सबसे लास्ट में आपको एगो सारणी पढ़ाए थे नहीं। इसके बाद आज लिखिए टॉपिक आप लोग, अफबाऊ सिद्धांत को निम्नलिखित आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। अफबाऊ सिद्धांत को निम्नलिखित आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। निम्नलिखित आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए किसका आरेख बनाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा ना कि कुछ डिस्टेंस पर देखिए बालक, जैसे यहाँ 1s 2s और कुछ डिस्टेंस पर 2p, फिर इसके बाद 3s 3p और 3d। बालक देखिए इधर 4s 4p 4d 4f। डिस्टेंस पर थोड़ा लिखिएगा। इसके बाद 5s 6p 7 नहीं, सब में 5 ही चलता है। 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। फिर इसके बाद 7s 7p 7d और 7s। जैसे मान ली कि डायग्राम आपको याद करना होगा कि कैसे इसको याद रखें। इसका तरीका कि पहला लाइन में जैसे कि एक ऑर्बिटल लिखिए, शुरुआत एस करना है। दूसरा लाइन में 2 ऑर्बिटल, एगो एस है एगो पी। तीसरा लाइन में 3 ऑर्बिटल एस पी और डी। क्योंकि तीसरा लाइन है तो सबके साथ 3 लगा देंगे। दूसरा लाइन में है तो सबके साथ 2 लगेले हैं। तीसरा लाइन में तो सबके साथ है। उसी तरह देखिए चौथा लाइन में है तो इसमें सबके साथ 4 लगा दिए, 4 ऑर्बिटल। और यहाँ से 4 को चलना है 5s 5p, मतलब 5वां लाइन में वही spdf है। और 5वां लाइन में सबके साथ 5, छठा लाइन में तो सबके साथ है। लेकिन देखिए इसमें एगो नियम होता है। क्या करते हैं कि इसे एरो से हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। ये एरो का आपका होता है पूंछ, यही वाला होता है, सिर होता है। तो पूंछ से स्टार्ट करते हैं, सिर की ओर आते हैं। यदि सही बनाए होंगे डिस्टेंस पर तो सब सही बनेगा, और नहीं तो नहीं करता सही से। हाँ चलिए डायग्राम को नोट कर लीजिए। यही है अफबाऊ सिद्धांत का डायग्राम। देखिए जैसे कैसे लिखते हैं समझ लीजिए। जैसे अफबाऊ सिद्धांत ये नहीं कहता है ना कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में बढ़ता है जिसका ऊर्जा सबसे, तो उसके लिए कोई डायग्राम बनाए ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। सबसे कम मतलब शुरू किए हैं, सबसे जहां तक ले हो सकता है बढ़ते क्रम में। तो जैसे देखिए जैसे जिसके साथ 1 लगल है ना, जैसे 4 ऑर्बिटल होता है spdf। जैसे 1s है तो 1s का मतलब नहीं कि पहला उपकक्षा के, सॉरी पहला कक्षा के ही है। कभी बताया थे कि जिसके n का मान जितने होता है ना उतने उसके लिए उपकक्षा होता है। जैसे n का मान 1 यानी कि कौन सा कक्षा होगा उसका, k है। n का मान 2 n का मान 2 तो उसके लिए l कक्षा, और उसमें 2 उपकक्षा, ठीक ना। के एक उपकक्षा होता है एल के 2 उपकक्षा होता है एस और पी। तो जैसे पहले इलेक्ट्रॉन एस में भरेगा कि पहले पी में भरेगा, तो पहले एस में भरेगा, निम्न ऊर्जा स्तर भरता है। तो इसे यहाँ शुरू करना है, यहाँ तक आना है। तो 1s आएगा तो इसको लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ शुरू करेंगे तो यहाँ के बीच में 2s। फिर इधर शुरू करेंगे तो पहले कौन बता रहा है, तो पहले 2p के लिखेंगे। देखिए लिखे ना, और उसके बाद 3s और उसके बाद 3p को, और उसके बाद
ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि फिक्स है कि पहले 1 यहाँ से आएगा, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 3p है, उसके बाद 4s है, उसके बाद जैसे इसके लिए बताए थे ना आपको ना कि 4s के लिए n प्लस l का मान आता है 4, 3d के लिए आता है n प्लस l का मान 5 आता है। अब बताया था कि जिसके लिए n प्लस l का मान कम होता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में, तब सबसे पहले 4s में भरेगा ना, उसके बाद एक 3d में भरेगा। इसी को हम कहा किए कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सजा दिए हैं। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जैसे 1s का एनर्जी सबसे कम ओकरा ज्यादा, 2s का उससे ज्यादा 2p से। तो इसके अनुसार देखिए किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो क्या कीजिए कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम सिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए ना कि हमको हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो किसी भी तत्व के पास जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसी इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षाओं में या उप कक्षाओं में सजाने पर जो व्यवस्था प्राप्त होता है वही व्यवस्था उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो हाइड्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन होता है 1। तो देखिए हाइड्रोजन के लिख रहे हैं 1s1, जैसे कहने का मतलब कि पहला ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को माथा पर लिखा जाता है। देखिए हीलियम के, तो हीलियम के लिखते हैं 1s2। लिथियम के, तो देखिए लिथियम पास कई इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s2 स्क्वायर मत पड़ेगा इसको 1s2। तो देखिए s के कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, तो वो अगला में अब जाएगा ना। तो देखिए 1s के बाद कौन आता है, तो इसके बाद लिखेंगे 2s, लेकिन मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, ठीक ना। इसके बाद बेरिलियम क्या आता है, तो बेरिलियम को होता है 4, तो 1s2 और 2s2 यहाँ से देख के लिखिएगा, ठीक ना। फिर बोरॉन, तो बोरॉन को होता है 1s2 और 2s2। s में कभी भी 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, जैसे 2 ज्यादा होगा तो अगला में चल जाएगा। जैसे हम लिख ले बेरिलियम के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1s में लिखाएगा 2, हेकरा से मतलब मत रखिए, खाली देखिए कि एस है कि पी है, एस है कि जो ये सब संख्या होता है ना आगे वाला, तो यह बताता है कि कौन से कक्षा का ये है। ये जो उप कक्षा है वह किस उप कक्षा का है। जैसे मान लीजिए कि एस के साथ 2 लगल है तो समझिए कि दूसरा उप कक्षा क्या है, दूसरा कक्षा क्या है वो। यदि एस के साथ 3 लगल है तो समझिए कि तीसरा कक्षा के उप कक्षा है, क्योंकि प्रत्येक अच्छा कक्षा का अपने उप कक्षा होता है। अच्छा कक्षा के उसके बाद कौन आएगा 2p है, 2p1। इसके बाद देखिए इधर लिख रहे हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि सब कोई नोट कर लिए होंगे। ये सीख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि इसी पर टिका हुआ आपका पूरा कोई केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। फिर देखिए कार्बन का, तो कार्बन का 1s2 2s2 2p2, नहीं जी 6 को सजाना है। अब देखिए हम जहाँ तहाँ से लिख रहे हैं किसी तत्व का, जैसे देखिए सोडियम के लिख रहे हैं तो सोडियम के 1s2 2p6 इसके बाद 3s, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन से जाना है ना। s में 2 लिखाएगा, एस में 2 लिखाएगा, फिर 2p है तो p में 6 लिखाएगा, क्योंकि मेरे पास 11 है तो 6 4 10, लेकिन फिर भी एगो बचल है ना। तो 2p के बाद कौन आता है 3s। s में कई लिख सकते हैं, जिसे जो रहता है वही लिखते हैं, अपने मन से ही नहीं कि 2 रह सकता है तो 2 लिख दीजिएगा। ओकरा में जितना रहेगा उतने के सजाना होता है। 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 के सजाना है, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। आओ देखिए जैसे मान लीजिए कि फास्फोरस के लिख रहे हैं, फास्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 15 होता है, तो 15 से जाते हैं ओकरे में। देखिए 1s2 2s2 2p 6 3s2 अब 3s के बाद देखिए कौन है 3p है, तक हो जाएगा 3p। नहीं जी अब देखिए सब लिख रहे हैं, सब हम नहीं लिखेंगे, हम तरीका बता देंगे, लिखना आपको है। देखिए जैसे कैल्शियम के लिख रहे हैं तो कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होता है 1s2 2s2 2p 6
3s2 3p 6 कै गो हुआ 18 को पूरा ना भी ना। देखिए 3p के बाद कौन है एस में अधिक से 2 को रह सकता है, मेरे पास 2 को बचल है अभी क्योंकि 20 को इलेक्ट्रॉन है तो 20 को पूर गया ना 10 और 10। अब देखिए मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं जिंक, सुनिए जिंक, तो जिंक 30 होता है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 और 4s2। अब 4s के बाद देखिए कौन है 3d, और डी में 10 को रह सकता है ना, और 10 को बचलो है अभी तो 10 को लिख दिए, ठीक ना। इसके हाँ ये 30 ना हो पाए आपका। चलिए और लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिप्टन का कितना होता है 36, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p अब 4s2 3d 10। देखिए 3d के बाद किसका नंबर है 6 को बचला में रहे 4p6। इसी तरह से करके आपको 1 से लेके 50 तक लिखना है। हम जहाँ तक लिखे हैं पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कीजिए तो इसको सबको इतना तक सबको नोट कर लिए। तो ऐसी क्या कीजिएगा कि 56 तक ले इसे लिख के लाइएगा, नहीं 56 तक लिख के लाइएगा। देखो 56 के बाद से जैसे कुछ गड़बड़ाने लगता है, जैसे 56 से के बाद 57 लाता है ना, तो 57 से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे जो नियम आप लिख रहे हैं ना उसके अनुसार नहीं चलता है, गड़बड़ा जाता है। तो 56 से बाद वाला के लिए नियम लिखिए, ठीक ना। तो लिखिए, तो नियम लिख के दे दीजिए और नंबर 1 लिखिएगा। हाँ नियम लिखिए बेरियम, देखिए बोर्ड पर बेरियम 56 के बाद, बेरियम 56 के बाद लैथेनम La57 इसका संकेत होता है। बेरियम 56 के बाद लैथेनम 57 का इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करना चाहिए, 4f में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन 5d में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, लेकिन 5d में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और रुक जाता है, उसके बाद 4f में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होता है, उसके बाद 4f में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होता है, 4f में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होता है और उस समय तक इलेक्ट्रॉन भरता रहता है, और उस समय तक इलेक्ट्रॉन भरता है, लिखिएगा भरता है जब तक कि 4f में 14 इलेक्ट्रॉन पूरा ना हो जाए, जब तक कि 4f में 14 इलेक्ट्रॉन पूरा ना हो जाए, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन पूरा ना हो जाए, देखिए 56 तक ठीक ठाक चलता है। जैसे हम बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, तो देखिए लास्ट में आता है जैसे 6s आता है लास्ट में, तो 6s के बाद इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए तो 4f में ना,
लेकिन ऐसा नहीं होता है। 6f में भर 4f में भरने के बजाय इलेक्ट्रॉन एगो 5d में पहले भरता है। अब 5d में एगो इलेक्ट्रॉनवा भर के रुक जाता है और उसके बाद एगो भर के रुक जाता है और उसके बाद f में भरना शुरू हो जाता है। f में उस समय तक भरते रहता है जब तक कि f में 14 को पूरा लिख करके दिखाते हैं। इसको देखिएगा, जैसे पहले बेरियम की इलेक्ट्रॉनिक लिख रहे हैं। बेरियम के कितना है 56 ना, 56 तक तो सब ठीक ठाक चलता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 है ना 40 और उसके बाद 4d10 अब 4d10 के बाद 5p6 6s2। देखिए 56 में पूर गया होगा। देख लीजिए यहाँ से 10 20 30 अब 30 और 10 40 और 40 और 48 48 8 56 पूर गया ना। अब देखिए इसके बाद लैथिनम आता है 57 नंबर पर। हाँ तो सब सेम टू सेम लिखना है 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6 5s2 4d10 और 5p6 और 6s2। देखिए 6s2 के बाद आना चाहिए था 4f, क्योंकि 6 के बाद 4 है ना जी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पहले 5d में भरता है। अब 5d में भर के एक इलेक्ट्रॉन रुक जाता है और तब जाके यहाँ से f में भरना शुरू होता है 58 से। डी में 10 गो होता है तो इलेक्ट्रॉनवा जितना रहेगा उतना लिखिएगा ना। 57 को पूर्ण नहीं गया, देख लीजिए। इसके बाद 58 और होता है आपका सिलेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5d1 अब 4f1। इसके बाद लिखिए नियमवा पढ़ेगा सब कि करेगा सहला क्या कहें कि नियम पढ़िए। नियम पढ़िए जो नियम लिखा है। क्या बोले कि डी में वो भर कर रुक जाता है 57 से और उस समय तक एफ में भरता है जब तक ओकरा में 14 को पूरा न हो। तो 4d10 अब 5p6 6s2 5d1 रहेगा ठीक ना 4f2। कब तक ले जब तक ले 14 को एफ नहीं भरता है तब तक ले। चल इसके बाद और लिख ले डैश, इसमें डैश दे करके। इसके बाद LU है, LU में है 71। अब नोट कर सकते हैं आप लोग। थ्री एस टू 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p6 और 6s2 अब 5d1 रहेगा ठीक ना। आप 4f 14 देखो ना 71 तक ले ना। 72 से अब भरना शुरू होता है डी से 71 तक ऐसे चलता है। एफ में 14 को पूरा हो गया। अब जो 72वां नंबर तत्व है चाहे जो भी हो कि हमको याद नहीं कि कौन सा तत्व है, लेकिन 72 नंबर पर जो भी तत्व है ना तो अब यहाँ से एफ तो पूरा भर गया ना। अब जो भी हो 72 नंबर हमको नाम नहीं याद है ठीक ना।
तो यहाँ से भरना शुरू होगा, भरते जाएगा और यहाँ से शुरू होगा किसका काम, अब डी ऑर्बिटल यहाँ से भरना शुरू होगा 5d2 और तो 14 को है 14। तो जिसे ई होता है 56 के बाद से, कि 56 के बाद जो होता है 57 से, तो 57 में जैसे इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए था 6s के बाद 4s में, लेकिन देखिए तो 57 में 4s भरा है, 5d में भरा है, 5d में भर के एक इलेक्ट्रॉन रुक जाता है और उसके बाद f में भरना शुरू हो जाता है, और f में उस समय तक भर रहा है जब तक लेकिन 14 को पूरा, और 14 को पूरा हो जाता है तब जाके फिर उसमें d में भरना शुरू हो जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, यहाँ 10 तक ले।